सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय वंसल जी का कि मुझे इस कार्यक्रम में, जो कि दीनदयाल अध्ययन केंद्र और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान से ये एक कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसके लिए एक मुझे लगता है कि एक मंच प्रदान करने का है कि जो हमारे कवि हैं उनको एक मंच प्रदान करने का एक भावना मुझे नज़र आती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से बंसल जी का, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस कार्यक्रम में शिरकत करने का सौभाग्य प्रदान किया। आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में सर आपदा जो है उसकी स्थिति बनी हुई है लगातार, और आप इसको लेकर राजनीति भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हर बार बरसात में, पिछली बार भी बहुत अधिक नुकसान हुआ था और इस बार तो जान और माल दोनों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से जो इस आपदा में नहीं रहे, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि जो ऐसी स्थिति बनने पर जो काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए वो करेगी। सर कांगड़ा चंबा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में, ऐसे में एक बहुत लंबित मुद्दा है जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन है, उसको ब्रॉडगेज करने का। मैंने लोकसभा में इस मामले को बड़े जोरदार शब्दों से उठाया है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक आवश्यकता है कि रेल, अभी तक तो रेल सुचारू भी नहीं चल रही, जो हमारी टॉय ट्रेन है, क्योंकि वो एक पुल टूट गया है, उसके कारण चल नहीं रही है। इस विषय को उठाया और मैंने तो यहाँ तक विषय उठाया कि इस रेल को ब्रॉडगेज करने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मैंने 0R में नियम 377 में भी इन मामलों को उठाया है और मैंने अपॉइंटमेंट भी ली है आदरणीय रेल मंत्री जी की। मुझे लगता है कि 2 दिन में मुझे उनसे मिलना भी है, तो बड़ी शिद्दत से इस मुद्दे को उठाएंगे, ये मेरे मन में है। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप प्रमुखता से इस बार जो है संसद में उनकी आवाज बुलंद करें? मैंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये मेरा पहला लोकसभा का सत्र था। फर्स्ट टाइमर होने के नाते इन्हीं चारों विषयों को बड़ी शिद्दत से उठाया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अधिक मीडिया में भी हाईलाइट हुआ है, रोज समाचार पत्रों में भी खबरें आ रही हैं। तो एक सांसद के नाते, इस क्षेत्र के सांसद के नाते मुझे जो करना होगा, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चंबा के लिए हमने एक बहुत बड़े स्वास्थ्य व्यावसायिक संस्थान की मांग की है। नूरपुर का क्षेत्र जो एक फौजियों का क्षेत्र माना जाता है, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं उस क्षेत्र में, वहां हमने रक्षा मंत्री जी से एक सैनिक स्कूल की मांग की है। केंद्रीय विद्यालय चुराव विधानसभा क्षेत्र, चंबा का जो पिछड़ा क्षेत्र है, आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए हमने जहां संस्थान की मांग की है, वहां केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है। तो जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता इस कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए है, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो यहां तक कहा कि धर्मशाला का ये सामने का जो धौलाधार का पर्वत है, ये वर्ल्ड की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है। इतनी नियरेस्ट स्लो लाइन संसार में कहीं नहीं है, स्विट्जरलैंड में भी नहीं है, लेकिन हम अभी तक पर्यटकों को इसकी पीक तक नहीं पहुंचा पाए। तो मैंने प्रार्थना की लोकसभा में कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस का भी रक्षा करते हुए, हमें रोपवे के विषय में सोचना चाहिए। पालमपुर, हिमानी चामुंडा से हिमानी चामुंडा के लिए जो इतना सुंदर स्थल है जहां माता का मंदिर है, वहां के लिए रोपवे की प्रार्थना की गई है। हमने रिलीजियस कॉरिडोर की मांग की है। सभी देवियां हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, एक रिलीजियस कॉरिडोर बने, चंबा से चलते हुए साच पास को क्रॉस करते हुए, वहां से हम त्रिलोकीनाथ मंदिर, उसके बाद की मोनेस्ट्री, उसके बाद हिडिंबा माता का मंदिर, एक रिलीजियस कॉरिडोर ऐसा बने जिससे पर्यटक कम से कम इन स्थानों पर 10-12 दिनों तक रहे। इससे जो हमारा जो एक धार्मिक आस्था है उसको बल मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में केवल पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकता है। इस विषय में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा
उनसे भी प्रार्थना करेंगे और केंद्र के जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी मिलकर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जो करना पड़ेगा पर्यटन की दृष्टि से वो बड़ी शिद्दत से करेंगे। ये मैं आपके चैनल से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं सर। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा लंबित है और कैंपस का निर्माण शुरू नहीं हो पाया, उसके लिए किस तरह के प्रयास हुए? मैं ऐसा है, आज मैं एक बड़े ए पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूं, तो इस विषय में बहुत जल्द आपको लोकसभा में मेरी बात सुनने को मिलेगी। इसमें केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं है। जहां पैसा जितना आना चाहिए आ चुका है, कमी जहां है आपको पता है, और मैं इसको सबसे पहले लोकसभा में उठाऊंगा, उसके बाद आपसे बात करेंगे। कांग्रेस की ओर से सर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश को जो है बजट में कुछ नहीं मिला है, उसको लेके क्या कहेंगे? अब उनके पास कहने के लिए रहा क्या है, मैं कह रहा हूं आपको। आपदा आई, 60 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया गया एकदम से। 1785 करोड़ पिछली बार रिलीज किया था एकदम से। वो पैसा कहां गया, ये शोध का विषय है। आप शोध करिए, आप भी पता करिए वो पैसा कहां गया, सुपात्र लोगों तक नहीं पहुंचा। बहुत जल्द इन सब विषयों पर आपको मेरी ओर से लोकसभा में बड़ी बुलंद आवाज सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।